शुरू है। तो शरीर का सबसे पहले ख्याल रखना है, शरीर ठीक हो तो ये सब तो होता रहेगा, घबराना नहीं है। तो इसलिए शरीर सबसे पहले, पूरा रिकॉर्डिंग ना दीदी। हाँ। तो ये क्या है, क्या कौन सी मीटिंग है, तो फॉर्म बताइए। अरे हाँ हाँ हाँ, तो पेरेंट्स मीटिंग हो, पूरा डिटेल बताइए। वो तो मैं, अगर आपकी मम्मी कहती तो समझ में आता। आप कहाँ बीच में पूछ रहे हैं सर, ये इनको बोलने दीजिए। आप फुल फॉर्म बताइए। वो पेरेंट्स मीटिंग कहेंगे चलेगा, वो गार्जियन मीटिंग कहेंगे चलेंगे, आप लोग बताएं पीएलएमसीडी का फुल फॉर्म। लर्नर, हाँ हाँ, कोलैबोरेटिव डिस्कशन, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ? क्या क्या? पेरेंट्स, मेंटर, लर्नर, कोलैबोरेटिव, सब लोग मिलके डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? गांव में बारिश कितनी हुई है, नहीं फिर क्या डिस्कस करना है बताइए। डिस्कस ये करना है जो, हाँ, तो मॉड्यूल का रिव्यू है, तो मॉड्यूल के बारे में। और रिव्यू का मकसद क्या है? रिव्यू का मकसद क्या है कि जो कमियां उसको दूर करेंगे और समझेंगे, जिससे कि बच्चे सफल हो। तो जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, जो भी बात करते हैं, एकमात्र लक्ष्य है कि आप दोनों सफल हों। और सफलता का मतलब क्या है? सफलता का मतलब, हाँ, थोड़ा और डिटेल करके बताएं। सफलता का मतलब, ये क्या मतलब है? आर्थिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक से? बौद्धिक मतलब क्या है? गुल्ली डंडा बढ़िया से खेलें। तो क्या बुद्धि का विकास से क्या बेनिफिट होगा? निर्णय ले सकें। बुद्धि का विकास इसलिए चाहिए कि क्या सही क्या गलत अपने में। ऐसा थोड़ी है कि वो अमृत पी के आई है, मैं अमृत पी के आया हूँ, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं ना आप लोग कि हम लोग 1000 साल जिएंगे या 10,000 साल, ऐसा तो नहीं है ना। एक दिन जाएंगे, और संजोग से हम लोग आप लोगों से पहले ही साथ जाएंगे। तो आप लोगों का बौद्धिक विकास के निर्णय ले सके आप बुद्धि के द्वारा, हम रहें या ना रहें। आगे क्या है? और आर्थिक, आर्थिक का मतलब जेब में पैसा हो, बट पैसा कैसा हो? सही हो। हाँ, और आध्यात्मिक मतलब सही इंसान बनना है। पैसा जो भी आए वो सही हो, सही इंसान। ठीक है जी, यही लक्ष्य है। तो मॉड्यूल आप लोग कौन सा, टोटल कौन सा ईयर चल रहा है आप लोगों का मेंटरशिप का? 4th ईयर चल रहा है। और 4th ईयर में कौन सा साल, ईयर सन क्या है? 2026-27। मॉड्यूल कौन सा है? फर्स्ट मॉड्यूल। ठीक है जी। जो मैंने आपको पेपर दिया, इसलिए दिया था कि देखिए, ये हैं बच्चे, बच्चे के बाद आते हैं गार्जियन। तो पीएलएमसीडी का सीक्वेंस जरा चेंज करना है, लर्नर, पेरेंट्स, मेंटर। ठीक है, पीएलएमसीडी रहने से कोई दिक्कत नहीं है, बट बच्चे हैं, बच्चे के बाद गार्जियन, गार्जियन के बाद मेंटर। ठीक है, तो आपने पहली बार तो अच्छा काम किया, इन लोगों को लेके आए, लेकिन उसके बाद फिर आपकी भी भूमिका है, जब तक ये थोड़ा सा एडल्ट ना हो जाए, मतलब 18 साल 21 साल के ना हो जाए, 21 साल के ही थोड़ा सा मेच्योरिटी ना आ जाए, तो आपकी भूमिका बहुत होती है। वो आप करेंगे, वो लोग करेंगे। अगर आप देखेंगे सीरियल तो भी देखेंगे, आप गुटखा खाएंगे तो भी खाएंगे। आप तो नहीं खाती है सब कुछ, तो बहुत अच्छी देखिए, वो भी नहीं खाते होंगे, लेकिन आप अगर सीरियल देखेंगे तो कैसे उम्मीद करते हैं कि अपनी बेटिया और आपका बेटा नहीं देखेगा? पक्का देखेगा। ये ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। जो माँ बाप करेंगे उसके चांसेस है कि बेटा में और बेटी में गुण आने ही आने। समझ रही हैं? हाँ? मैं तो मोबाइल नहीं देखती। दिन में भी देखते हैं लोग? नहीं है? जाते हैं तो देखते हैं। और आप नहीं देखती हैं? नहीं, मैं उतना नहीं देखती। आप कम देखती हैं इन लोग से? क्योंकि टीवी में चलती है, तो क्या करूँ, काम खत्म हो जाता है। क्या करूँ, काम खत्म हो, सही बात है। 5 सोच रहे हैं आप भी थोड़ा पढ़ लीजिए। पढ़ा दीजिए। हाँ एकदम, नहीं हम तो पढ़ाएंगे, तैयार है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो पढ़ लेंगे। आप पढ़िए, ठीक है, 1 घंटा आइए, आपको पढ़ाएंगे। मैडम अच्छा पढ़ाती है। नहीं, आई एम सीरियस।
5वीं तक का मैडम को पढ़ाओ, वो आके 1 घंटा सुबह मैडम का जो मैथ क्लास है ना, थोड़ा बहुत आए। टाइम आ जाऊंगी। हाँ हाँ आइए, बेटी के साथ रहिए, आप उनके साथ ही जाइए। कंप्यूटर कमी हो, एक और कंप्यूटर हम लाएंगे, पढ़िए आप। कौन सी, पहले शुरू से शुरू कीजिए। उम्र नहीं है, जैसे जो टाइम पास कर रही हैं उसी को चीज़ करिए। वो किताबें जो हैं और किताबें मंगा देंगे मेरे हिसाब से। हाँ मन करता है पढ़ने तो का। हाँ लाइक नहीं पढ़ाइए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। बाबू दर्द कर रहा है क्या? कुछ हो गया क्या? कभी का चाकू से वो कट गया पैर। चाकू से कुछ हो गया? वो आए थे खाद लेने तो अच्छा अच्छा रस्सी उसी काट के लोग रखे थे। अच्छा अच्छा। वही कट गया तो मैं नहीं नहीं, रेस्ट लीजिएगा। शरीर का सुई लगा। अच्छा अच्छा, वही दर्द कर रहा है। शरीर सबसे पहले। हाँ तो अच्छा लगा कि ये कहीं है, उसको करना है। ठीक है, मजाक नहीं। शाम को आया कि और बढ़िया रहेगा। आप लोगों के साथ जाएंगी, आएंगी, 1-1.5 घंटा करें, अच्छी चीज़ है। 5वीं तक कीजिए कम से कम, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत आ जाए। हाँ हाँ एकदम 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 वो ठीक है, करके देखिए। थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी अरे करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। टीवी देखती तो भी करने लगेंगे, खुद टाइप अप करने लगेंगे, आपको अब मज़ा भी आने लगेगा। ये अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी। तो मैंने आपसे जो भी टेस्ट कहा, हम लोग जो इवेलुएट करते हैं 4 मैट्रिक्स है, उस पर लोग खुद इवेलुएशन करते हैं। वो जरा निकाल के दिखाइए तो। इतना तो समझ आऊंगी कि लोग इस तरह से नौकरी छुट्टियां बना रहे हैं। हाँ पकड़ लेंगे तुरंत, नहीं तो फिर क्या है, लोग हवाबाजी करेंगे। हाँ, ये होता है। देखिए हाँ, बहुत बढ़िया, सही कह रही हैं आप। पेरेंट्स मीटिंग वाला निकाल दीजिए, मैट्रिक्स निकालिए जो आप लोगों ने इवेलुएट किया हुआ ना अपने को। किसी का तबीयत नहीं ठीक हो रहा है, क्या करें? अरे कोई बात नहीं ना, साल भर में 1-2 महीने कभी कभी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा खाना पीना ठीक रहे। खाना पीना ठीक मतलब दीदी खूब खाया कीजिए। रोटी जो भी है, आप थोड़ा सा खाने को लेके बहुत हाँ, वही बात है। फिनिक करती है ना, फिनिक हटाइए। सुबह चावल लेके आती है तो 11 बजे लोग खाना खाने जाते हैं, तो 11 बजे खाता है। नहीं तो चने वाला तो सुबह 5 बजे आप दे ही नहीं रही थी। नहीं दे रही हूँ। 5 बजे दे रही हैं? हाँ, 5 बजे चना आ जाता है। हाँ, 7 से लेके आते हैं। 7 बजे लेके 5 बजे खा ही लेना चाहिए। 5 बजे भूख इसलिए नहीं लगती है, आप लोग दौड़ते उड़ते नहीं। चलिए ठीक है, एक चीज़ सुनते हैं जरा। मैट्रिक्स जो है, चार मैट्रिक्स है, इन लोगों को हम लोग इवेलुएट करते हैं। आपको समझने का प्रयास करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप टीवी देखती हैं वो सीख जाएंगी, समझ जाएंगी। इनसे पूछना है, क्यों? इससे जब पूछेंगे इन लोगों से ना, तो आपको भी समझ में आएगा चल क्या रहा है, वरना ये लोग हवाबाजी और पता ही नहीं चलेगा। ठीक है जी। तो जो 4 मैट्रिक्स है उसी पे हम लोग जोकते हैं, और उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है। उसमें कोई जो होगा वो सामने आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसा कार्तिक भैया करते हैं, नहीं सर जी हमको बहुत डांटते हैं इसलिए हमारे साथ हमको कम नंबर दिए। हम नंबर नहीं देते हैं, वो अपने आप उगल देगा। जो मैट्रिक्स है ना, तो उसमें लोग खुद अपने नंबर देते हैं। उसको गार्जियन को भी देना है इनको नंबर मतलब समझना है। उससे कोई पास फेल से मतलब नहीं है। मतलब तो उसी से है कि ज़िंदगी में सफल होना। और सफल कैसा? बौद्धिक निर्णय ले सके, आर्थिक जेब पे पैसा हो, और पैसा कैसा हो, सही हो, और एक अच्छे इंसान हो कि घर परिवार भी खुश रहे। ही नहीं कि कम मेहरारू को पीट रहे हैं, बापे मतलब सब लफड़े चल रहा है तो गड़बड़ होगा। ठीक है जी। तो एक जितना ठीक हो चल सके। ठीक है, तो इसीलिए बुलाए थे। तो आप मतलब आपको आ ही नहीं रहा, मतलब ये आपको प्रेजेंटेशन कुछ दिखाया ही नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। और पेरेंट्स मीटिंग आने से पहले हाँ, गोल नोटबुक सिग्नेचर लेके आइए और देखा जाए कहाँ कितना सिग्नेचर आपकी लास्ट टाइम मम्मी कब साइन की है। एक दो तो ये कराएंगे, 1-2 दिन, लेकिन ये तो एकदम नहीं। नहीं, देख लेते हैं लास्ट दिन कब कराए हैं। इधर आ जाइए, कराए क्यों नहीं है फिर? अब बताइए आप दोनों लोग क्या बात हुई है। ये तो जैसे देखिए क्या है, आप लोग ये क्यों लगता है कि जब वो चीज़ बार बार हर दिन आपसे रिपोर्ट करेंगे तभी करेंगे। ये तो हुआ है ना कि गोल नोटबुक घर से गार्जियन से साइन कराना है, फिर क्यों नहीं कराए हैं आप? 25 अप्रैल। बाप रे बाप, नहीं तो क्यों? कारण क्या है इसका? बैठ जाइए।
क्यों, ऐसा क्यों? मम्मी कहती है साइन नहीं करेंगे, देखेंगे ये। और साइन ऐसे नहीं करना, देखना है, समझना है। इनकी जिम्मेदारी है कि वो चीज़ आपको भोजपुरी, हिंदी आती है हिंदी में समझाएं, अंग्रेजी आती है अंग्रेजी, नहीं आती तो भोजपुरी में समझाएं। भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, शर्मना नहीं है, शर्माना नहीं है। इनका काम है आपको समझाना। पढ़ाई इसीलिए कर पा रहे हैं कि आपको समझा सके। अगर ये आपको नहीं समझा पाएंगे तो बाहर कैसे समझा लेंगे? क्यों नहीं बोल दूंगा आपने साइन कराया आप लोगों ने? चलिए कोई बात नहीं, एक हम जरा सा भी करते हैं। गुड गुड, बैड बैड, इसका मतलब क्या अपनी मम्मी को बताइए। अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे वो उसका फल हमें मिलेगा, आगे आएगा। गुड गुड, अच्छे का अच्छा मिलता है, बुरे का बुरा मिलता है। आपकी जिंदगी में और मैट्रिक्स में वो रिफ्लेक्ट करता है। आप लोगों को डांट नहीं रहे हैं, क्या होगा कि आपके सामने भी यही आएगा। आप हवाबाजी जैसे करेंगे, कहने से होता तो सब लोग यही नहीं कहते सुबह शाम बैठ के 108 बार मारा करते हैं, मैं इंजीनियर बन जाऊँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ, बन जाते। इतना आसान होता, 2 घंटा आर्टिस्ट इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो कितना पूजा कर लीजिए, कितना, हाँ मेहनत करने के बाद थोड़ा आशीर्वाद, थोड़ा पूजा चलता है। लेकिन वो कर्म लोग, सबसे बड़े ज्ञानी कृष्ण कह के गए कर्म लोग है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म गुड गुड, और विवेकानंद जी का है श्लोक, वो पोएम है, गुड गुड बैड बैड नन एस्केप द लॉ। मतलब अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा, ये तो करना है ऐसी। चलिए कोई बात नहीं, पेरेंट्स मीटिंग है, केवल आपका थोड़ा सा आईना, समय देना है आपको भी, समय देना, मजाक नहीं उड़ाना है इनका, इन लोगों को मारना नहीं है। लेकिन जब भी हो छुट्टी तो आपको बताना है हम लोग को, समझ रही हैं जी। और एकदम शरीर बीमार है तो सबसे पहले शरीर का ख्याल, मन में कभी बेचारे थक गए लोग, रेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल करने दीजिए। पिक्चर देखना चाहते हैं, कोई अच्छी है, गड़बड़ सड़बड़ पिक्चर नहीं है, आपको जानकारी बता के वो भी देखने दीजिए। शादी विवाह में जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नज़र रखना चाहिए कि शादी विवाह के मामले से कुछ और बात तो नहीं हो रही है। बाकी करने दीजिए, ठीक है, बच्चे हैं करेंगे, लेकिन शरीर मन का ख्याल रखना, साथ साथ आपको मालूम होना चाहिए या मुझे मालूम होना चाहिए चल क्या रहा है। ठीक है जी। चलिए अब मॉडल का जरा C1 C2 C3 एवरेज निकाल दीजिए। सॉरी वो कौन सा है, मॉडल का एवरेज नहीं निकालते, TIC, सेवा और फोकस स्टडी। होगा ना इस मॉडल का एवरेज? आपका सर जी आप दिखा दीजिए। थोड़ा बहुत कंप्यूटर चला लेते हैं। अरे हमको में काना, मतलब केला के बाग में ठिकला छो, अभी और चाहिए उससे, थोड़ा वो तो जानते हैं, थोड़ा वो तो आता है। आपका भी नहीं मॉडल एवरेज? नहीं मॉडल अच्छा इंटरनेट नहीं, नेट से, मोबाइल से देख लीजिए, मेरे मोबाइल से वो कर लीजिए। हॉटस्पॉट ऑन करके और लॉगिन कर लीजिए। इंटरनेट नहीं, अच्छा वहाँ से वाईफाई ठीक है, ठीक है। और सब तबीयत तो ठीक है? आप खांसी सी ज़्यादा हैं? हाँ खांसी है, थोड़ा पैरों में भी चोट लगी है। अच्छा अच्छा, कैसे हैं? गई थी गाँव, वहाँ चलती हैं वही पटकी पट करा रही तो नहीं? प्यासी के पास में अच्छा तो सीढ़ी पर से उतर रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ, नीचे ऊपर बोल पड़ा। अच्छा बाया पैर रहा। सोचे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हाँ। दर्द कर- बताए दी, तेज बोले जरा। 8 आवर 49 मिनट। हाँ, और तीसरा क्या फोकस स्टडी का?
मैट्रिक्स जो 4 पूछेंगी ना, इन लोगों की असलियत आपके सामने आ जाएगी और इन लोगों से पूछना है, समझना है, डांटना नहीं, घबराना नहीं है। नहीं, मैं नहीं इन लोगों को खुद समझना होगा। आप जिम्मेदारी, अभी उम्र कम नहीं है इन लोगों की। हाँ, उम्र कम है अभी तक, हाई स्कूल पास हाँ, नहीं हुई, उम्र तो है। ये उम्र कम नहीं है, चिंता है। इन लोगों को जिम्मेदारी अपनी होनी चाहिए। इसी के साथ लड़के 12 पास कर दिए। ये तो बात है। हाँ, इसी के साथ के साथ जितने इसके जिस साल पैदा हुई उस साल जितने बच्चे पैदा हुए सब 12 पास कर दिए। वाह। हाँ? अभी ये इसका पता ही नहीं है कि कब करेगी, क्या करेगी, तो चिंता तो मान है। के चलिए 6-7 साल लग ही जाएगा। 12 पास नहीं 10 पास होगा, अभी 12 तो हाँ, तो इसी तरह पढ़ेगी तो लग ही जाएगा। अभी तो इसकी तबीयत खराब है 2-3 दिन से, जाती बस सो जा रही है, सुस्ती जैसे कमजोरी टाइप हो गया है, कमजोरी टाइप खाना वाना भी थोड़ा सा हल्दी वल्दी दूध पिलाती है कि नहीं? हाँ। कुत्ते वाला हल्दी में दूध दे रही हूँ सुबह शाम थोड़ा। तो पीती तो नहीं है, कल सुबह को पी ली तो हैं? हाँ, तो रात को नहीं पी नहीं तो है। नहीं ये तो है, थोड़ा कमजोर तो है दीदी। हाँ दीदी ने मिला हो कि है ही नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार ध्यान रखना है, ठीक है जी। वो मॉडल एवरेज में चाहिए। तो देखिए मॉडल एवरेज में 3 चीज़ें हैं, माता जी जरा इसको सुने। TIC, टाइम इन सेंटर, एवरेज कितना है? 8 आवर 49, यही है ना, 9 घंटे मान लेते हैं। 8 आवर 53 आपका 8 आवर 53, तो दोनों लोग काम 9 मान लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए माता जी को। तो इसका बेसिकली डेटा क्या कह रहा है कि एक दिन रात 24 घंटा होता है, तो आपके 24 घंटा में से बच्चे आपके 9 घंटा सेंटर में बिताए, तो कितना घंटा बच गया? 24 घंटा में से 9 घंटा जा तो 15 घंटा। 15 घंटा से में 8 घंटा चला गया सोना। 8 घंटा सोना कम तो नहीं है ना? 15 घंटे में से 8 घंटा सोना रेस्ट निकाल देते हैं, कितना हो गया? 7 घंटा। 7 घंटा में 1.5 से 2 घंटा आपका नहाना वाना खाना वो जोड़ देते हैं, तो कितना गया? 5 घंटा। 5 घंटे का हिसाब नहीं है। और अगर जब तक छोटे हैं, गार्जियन के अंदर में है, मेरे अंदर में है, तो ये 5 घंटा का भी हिसाब चाहिए। मतलब कुछ भी करें, लेकिन हम लोग को ये जानकारी नहीं कि 5 घंटा गए कहाँ, ठीक है। अब दीदी या भैया ये सोच सकते हैं कि नहीं सर जी घर पे हम लोग काम करते हैं, तो अगली बार में आप लोग TISW जोड़ देंगे, TIC जोड़ देंगे, TIC पता ये है ही, फिर TISW जोड़ देंगे और TNIC पेरेंट्स परमिशन, पेरेंट इंटरेस्ट जोड़ देंगे, पेरेंट्स नीड। हाँ मतलब ये हुआ जितना यहाँ समय यहाँ बिताएंगे उसको जोड़ देंगे, तो ये सेंटर में किए। घर पे भी अगर काम कर रहे हैं तो अच्छा ही तो कर रहे हैं, कोई बुरा तो नहीं कर रहे हैं, उसको भी जोड़ देंगे। अगर मम्मी ने कहीं बाहर काम करने को भेजा, अर्जेंट घर में आ गया, उसको भी जोड़ देंगे। तो जिससे फिर समझ में आएगा अगले मॉड्यूल में। इसको ध्यान रखिए, अगले मॉड्यूल में चेक करेंगे। आज की डेट में 5 घंटे का दिख नहीं रहा है ना हम लोग को हिसाब किताब, तो अगले मॉड्यूल में देखते क्या। आइडियली तो होना चाहिए कि सबका हिसाब किताब दिखना चाहिए। कब तक? जब तक कि आप लोग हम लोगों के अंदर हैं। अंदर मतलब मेंटरशिप में, क्योंकि कहीं अगर 1-2 घंटा गायब हो रहा है तो मतलब मामला गड़बड़ है। क्योंकि 1 घंटा में कहाँ जा रहे हैं? कहीं बीड़ी पीने तो नहीं जा रहे हैं, कहीं शराब पीने तो नहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ लफड़ा तफड़ा तो नहीं चल रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो अगली बार हम लोग ये भी जोड़ देंगे, TIC जोड़ देंगे, मम्मी रोकी है घर पे कुछ काम कराती है उसको भी जोड़ लेंगे। कोई इमरजेंसी बात आ गई, वो भी कोई गलत चीज़ तो नहीं है, घर की सहयोग कर रहे हैं, ठीक है जी, ये कर लेंगे। तो इससे आपको TIC समझ में आ जाता है, और TIC से ये समझ में आता है कि जितना मैक्सिमम दे सके उतना अच्छा है। क्योंकि और तो इनको ये तो मानेंगे घर के कुछ छोटे मोटे काम या कर रहे हैं, या फिर काम करें कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद जितना एक्स्ट्रा टाइम हो दें सेंटर, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो यही मान के चल रहे हैं कि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा शिक्षा पे फोकस करेंगे, लेकिन घर में अगर मदद कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, उसको जोड़ेंगे, ठीक है जी। तो इसमें किसी का आपका 13-14 घंटा नहीं है। अब अगली बार हम इसको भी सब जोड़ के देख लेंगे। 13 इसलिए हमने टारगेट रखा, 24 में से 8 सोने का निकाल दीजिए, 16 बचा। 24 में से 8 निकालेंगे 16 बचेगा ना? देखिए इनको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, सीख रहा है, 5 तक पढ़ना है और शर्माइएगा नहीं, बहुत अच्छा लगा आप करेंगे, उसको करना है। 24 में से 8 जा 16, 8 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए 14, तो 14 तक का हिसाब दिखना चाहिए। 13 से कम है तो मामला गड़बड़ है। 1 घंटा थोड़ा इधर उधर चलता है, ठीक है, और 1 घंटा भी नहीं चलता है जितना अगर 14
ये नहीं कर रहा पढ़ाई कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लो हिसाब दिखना चाहिए ना कहाँ टाइम जा रहा है, और अगर नहीं दिख रहा है तो मामला है कहीं गड़बड़। ठीक है, पहला चीज़ इसमें आप लोग अभी मेरे हिसाब से अंधेरा है मेरे सामने, मतलब विजिबिलिटी नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ तो मामला गड़बड़ है। जब तक वो मुझे क्लियर नहीं दिखेगा तब तक मैं यही समझूंगा कुछ तो मामला गड़बड़ है। अब आते हैं आपका सेवा। सेवा में 5-6 चीज़ें हैं ना, क्या 5-6 चीज़ें हैं? साफ सफाई और क्या है? सब चीज़ें, साफ सफाई में तो सब आ जाएगा। और डिपेंडेंस मतलब दादी जी का केयर और माता जी का केयर, जो आपकी दादी जी हैं, और छोटे बच्चे जो डिपेंडेंस में छोटे बच्चे और जो दादी लोग ये लोग हैं, इन लोगों का ख्याल, और पढ़ाना, मेंटेनेंस ऑफ सेंटर और ऑपरेशन मेंटेनेंस और बच्चों को पढ़ाना। हाँ, 5 है उसमें देखिएगा। तो उसका ये है कि 2 घंटा ये है ना, उसमें आपका कितना है आप लोगों का? आपका 1 घंटे के आसपास है। आपका कितना है सर जी? 31 मिनट। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई काम है जो सेवा वाले में कठिन है जो आप लोगों को आता ना हो? नहीं है, कोई बात मतलब कोई ऐसा नहीं ना कठिन है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा चीज़, फोकस स्टडी। फोकस स्टडी का एवरेज कितना है आप लोगों का? 3 आवर कुछ मिनट। हाँ, आपका दीदी उसी के रेंज में होगा या उससे कम ही होगा, या मान लेते हैं 3-4-5 घंटा। 3 ये चीज़ है, ये 3 चीज़ देखिए आपको क्या बताएगा। TIC बताएगा कि आपका लड़का, जैसे मैंने आपको दिखाया ना 5 घंटे का मुझे दिख नहीं रहा, तो 5 घंटा मामला है गड़बड़। ठीक, उसका दूसरा आ जाते हैं फोकस स्टडी। फोकस स्टडी अगर 9 घंटे से कम ये लोग बैठ के पढ़ रहे हैं कुर्सी पे, इंजीनियर डॉक्टर केवल हवाबाजी है। जो यथार्थता है 8 से 9 घंटे लोग चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं, अभी मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, इससे नीचे है तो फिर वो मुश्किल है। ठीक है जी, मान लीजिए TIC नहीं हो पाया, ही नहीं हो पाया, तो 2 घंटे का जो टारगेट है उसमें तो टॉप आना चाहिए था। जब साफ सफाई भी नहीं कर पाओगे, बेसिक छोटे बच्चों को पढ़ा नहीं पाओगे, उनसे बात नहीं कर पाओगे, अपनी दादी का ख्याल नहीं रख पाओगे। दादी का पैर छुए आज बताइए, इन लोगों को 15 मिनट 10 मिनट टाइम इसलिए दिया गया है कि दादी का पैर छुए, दादी का सर दबाए, माता जी मतलब थोड़ा सा बुजुर्ग घर में जो लोग हैं, बाबा जी हैं, दादाजी हैं, थोड़ा कभी ये दादाजी थोड़ा सा पैर दबा दे। 15 मिनट जोड़ते हैं हम, 10-15 मिनट, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपकी ज़िंदगी में? उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा भाई साहब। अगर दादी आपको डेली आशीर्वाद देती हैं उसका दिखेगा। इतने ग्रह पूजा करते हैं ना आप, अगर वो आशीर्वाद मिलने लगेगा तो अपने आप आपके आधे ग्रह तो ठीक होने लगेंगे। समझ रहे हैं? तो बुजुर्गों का घर में सेवा करना है, उनसे राय नहीं लेनी है, वो राय भी बहुत देंगे, वो राय नहीं सुनना है, पढ़ाई वढ़ाई को लेकर मतलब उल्टी सीधी राय भी बहुत देते हैं। आपको उनकी सेवा करनी है, चाहे वो आपको जो भी कहे। ठीक है जी, तो ये हो सकता था। तो फोकस पहला चीज़ TIC बढ़ा सकते हैं, जिसमें अभी आप कम हैं, फोकस स्टडी करना ही पड़ेगा अगर एकेडमिक जाना है तो। बढ़ रहे हैं लोग पहले से, पहले आधा घंटा था, पढ़ते पढ़ते 5 घंटा 4 घंटा पढ़े तो इम्प्रूव हुआ है। तीसरा, सेवा में 10 मिनट सफाई, 10 मिनट गार्डनिंग, 15 मिनट दादी, ऐसे बच्चों के साथ आधा 1 घंटा 1.5 घंटा करके उसको 2 घंटा से ऊपर रखना है। क्यों? इन्हीं 3 चीज़ों पे मैं सिलेक्शन करूँगा आगे चल के BK स्कूल ऑफ, किसी में तो होना चाहिए। आइडियल मेरे लिए वो कैंडिडेट जो तीनों में हो। समझ रहे हैं? BK स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में जो हम लोग एडमिशन्स लेंगे वो कुछ ना कुछ इसी ऐसी क्राइटेरिया बनेंगे। अभी फिलहाल चल रहा प्रोसेस में, तो कुछ तो दिखना चाहिए ना बच्चे में दम है। एक तो लोकल जो लेंगे एडमिशन्स लेंगे जो आप लोगों के हों, कुछ लोग बाहर से आएंगे, तो बाहर वालों का अलग क्राइटेरिया है, और आप लोगों का जो इसमें से आएंगे, इसलिए आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, आप सेंटर में तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सफलता वाला हम लोग लगे रहेंगे, लेकिन वो डेटा ही आपको बताएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, उसीलिए वो सारे मैट्रिक्स किए जा रहे हैं। ठीक है जी, समझ में आ रही बात? अब रही बात, जैसे अब कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे दीदी के पास करने की। दीदी 10 कब पास करेंगे उन पे डिपेंड करता है। आपके सुपुत्र जो है 10 कब पास करेंगे उन पे डिपेंड करता है। हमारी तरफ से हम रेडी हैं,
अब उन पे डिपेंड करता है कि 4 साल लेंगे, 5 साल लेंगे, 7 साल लेंगे, 6 साल लेंगे। मैं वो तभी कहूँगा जब सब्जेक्ट ठीक होगा। मैं तो अपने हिसाब से करूँगा ना, स्टैंडर्ड के हिसाब से। कंप्यूटर जो कह रहा है, मुझे नकल से तो पास कराना नहीं है, मुझे वो नकल कराना नहीं है, मुझे घोप घाप वाला पास कराना नहीं है। मुझे अगर लड़का फेल हो मंजूर है, क्योंकि मालूम है ना तब फेल है तो उसके हिसाब से वो वाली नौकरी ढूंढेंगे। हर चीज़ के लिए नौकरियां, हर चीज़ के लिए व्यवस्थाएं हैं, बट सच्चाई मालूम होनी चाहिए। मान लीजिए कूद के कहीं बैठा दें, वो बेचारा वो बैठ ही ना पाए, तो फिर वो कहीं का नहीं रहा। अगर हमारी बिटिया 10 में फेल हो जाएगी तब भी हमको कोई गम नहीं है, ये मालूम है ना कि 10 फिर पढ़ेगी, पास होगी, नहीं तो कोई और नौकरी देखेंगे। नौकरियां भी बहुत सारी है, लेकिन हवाबाजी जो कि 10 पास हैं और 10 केवल हेंगा कुछ है नहीं, नकल से पास हैं, तो मैं उसको वो नहीं होगा इस सेंटर में। ये हम लोग बड़ा क्लियर है, ठीक है जी। और इसी तो बोल रही हूँ, मेहनत करो, थोड़ा निकलो, मेहनत करेंगे तभी ना निकलेंगे, है ना। तो लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत जितना कर सकते हैं करें, और कर सकती हैं। दीदी के अंदर क्षमता है, दीदी मैथ में की है, 8 का कवर किया है इन्होंने, कुछ तो किया है, अच्छा किया है, लेकिन कर सकते हैं, कर सकते हैं, करना है जी, ठीक है। ये हो गया। दूसरा आप लोगों का इकिगाई क्या है सर? तो आज वेट कर रहे थे कि आज ही पूछेंगे, 3 दिन आप लोगों को 4 दिन नहीं, वो समझ में आया, मेरा क्या वो पता नहीं। अच्छा, पूरा वो सर्कल समझ में आ गया है। हाँ सर, वो समझ में आया। प्रोफेशन क्या होता है वो नहीं पता। समझ में कैसे आया? वो 4 वाला। हाँ 4 वाला, वही तो पूछ रहा हूँ। सो प्रोफेशन है ना, उसमें जो प्रोफेशन उसी का है। हाँ उसी का है। हाँ तो क्या मुझे होगा? अच्छा लगता है वो सब पढ़ा। तो जिसके लिए कोई हमें पैसा देगा, हाँ हाँ, उन सब को, उन 4 को सोचना है, 20 वाले 4 को नहीं सोचना है। अच्छा। आप लोग को 4-5 दिन का, 3 दिन का यही टाइम दिया गया था, ठीक है। उस पर सोचना है, क्योंकि ज़िंदगी अगर वो चीज़ समझ लिए, 2 चीज़ें ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या काम कर रहे हैं जीविका के लिए, और दूसरा पार्टनर कैसे हैं, मतलब ज़िंदगी की आपकी शादी किससे हुई है। अगर ये दोनों चीज़ बढ़िया मिल गया, 24 घंटे में 8 घंटे तो आप मान लीजिए जीविका के लिए लगाएंगे कम से कम, कहीं कहीं 12 घंटे भी लगेगा, और उसके बाद बाकी टाइम बचेगा तो घर में बिताएंगे। तो आपकी पत्नी या पति जो भी होंगे, अगर ये दोनों अच्छी चीज़ मिल गई तो ज़िंदगी बहुत सुखमय बीतेगी, और दोनों गड़बड़ मिल गए तो ज़िंदगी बहुत गड़बड़ बीतेगी। तो सबसे पहले आपको जीविका पे फोकस करना है। जीविका अच्छी मिल गई और थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो शायद पार्टनर भी अच्छे मिल गए, लेकिन पहले जीविका पे फोकस कर ली जाए। तो उसको इकिगाई को समझना था, ये करना है। यही बात अभी की है मैंने आपके सामने, जो पेरेंट्स मीटिंग किया मैंने यही दिखाने का प्रयास किया, जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत किया था। जब लोग शुरू में आए थे तो बहुत नेगेटिव थे। नेगेटिव मतलब कि शुरू कहाँ से करें मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब तो इतना हो गया है कि कम से कम उनके लड़ाई झगड़े की शिकायतें नहीं आती, गाली गलौज की शिकायत नहीं आ रही है, बहुत कम आती है, आती ही नहीं है। दीदी का भी ठीक ठाक ही है, कोई ऐसा भी कुछ दिक्कत आता नहीं है, कहीं जाते नहीं, तो ये तो अच्छी बात है। थोड़ा बहुत पहले से इन लोगों का टाइमिंग भी जैसे फोकस कहीं स्टडी, जाते नहीं है, आ जाते हैं तो घर में सो के बस थोड़ा मोबाइल देखते हैं और खेतों में जाते हैं काम करने बस। तो टाइम भी इन लोगों का इम्प्रूव हुआ है। 1-2 बच्चे हैं जो आते हैं तभी ये घूमते हैं। एक यहाँ सतराम के दीदी के लड़के आते हैं तो इनको घूमना चाहते हैं, और फिर एक बगल में मलेठी है ना, उनके नाती आता है देवरपुर से, तब इनको हम परेशान रखते हैं। बस इम्प्रूव तो है बच्चों में, इम्प्रूवमेंट है, लेकिन वो मैट्रिक्स ही बताएगा, अभी दिल्ली दूर है। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे लोग 18 साल के होंगे, निर्णय आप लोग को थोड़ा मिल के लेना है। क्या करना है, क्या करना है, मतलब इंजीनियरिंग की रेस में लगे रहना है कि फिर दूसरा कुछ भैया नहीं, भैया 23-24 तक कुछ व्यवस्था हो जाए, रोजगार, फिर वो लंबा खींचेगा। तो उसमें फिर वो क्राइटेरिया, ये मेंटली आपको रेडी होना है। समझ रहे हैं इस चीज़ को मैं क्या कह रहा हूँ? आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो जब तक आप उसमें करेंगे नहीं, वो पहुँचेंगे नहीं। वो भी मैंने एक बार आप लोगों का गोल का जो करवाया था ना, अगर तैयारी करेंगे तो कितने साल में आप इंजीनियर बनेंगे, कितने साल में आप डॉक्टर बनेंगी, वो भी नहीं है। लेकिन अपना मेंटली घर में सोच के रखना है। अब मतलब जो भी रास्ता, अब जैसे गोरखपुर जाना है तो भाई 2 घंटा लगेगा, बस से जाएंगे तो। अपनी गाड़ी रहेगी तो 1.5 घंटा लगेगा। हाँ, अगर प्राइवेट सरकारी बस हो गया, नहीं टेम्पो में, 3-4 घंटा लग सकता है।
हाँ, अब कोई कहे नहीं भैया हमको 15 मिनट पहुंचा दीजिए, हम 5 मिनट पहुंच जाएंगे, संभव है क्या? नहीं संभव। यथार्थता बाकी चीज़ आप लोग कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं क्या पूछे, इन लोगों को बस आगे बढ़े यही सोचना है क्या करें। बाकी आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? कुछ दुखी ये बात होती है गोल नोटबुक पे साइन नहीं कराए हैं, ये सब छोटी छोटी हाँ, नहीं चीज़ें कराते हैं। आप लोग उस चीज़ को उधर ले गई कुछ दिन, 2-4 दिन तक ले गई, ये भी 2 दिन, 1 दिन की 2 दिन ले गया। थोड़ा सा साइन करा के क्या जाता है। ऐसे भी देख सकते हैं कि 10th के बाद ही कुछ जॉब का जुगाड़ करें, जरूरी देखिए वो निर्णय आप लोगों को लेना है, वो आप घर में और आप में बैठ के, जॉब हर जगह है, कुछ जीविका हर जगह है, जीविका चलेगी ही चलेगी, और ठीक ठाक चलाना है हर चीज़ में, चाहे जो करेंगे ठीक करेंगे, ठीक है जी। C1 C हाँ इन्हीं लोगों पे सब उम्मीद है, उम्मीद तो यही तो बच्चे को है ना। अभी आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिलने लगा होगा कि कैसे सिस्टम चल रहा है। पहले तो ये लोग बात जो करते थे वो मुझे बात कुछ और कर रहे हैं, जैसे ये ना 5 मिनट में गोरखपुर पहुंचे, 5 मिनट में गोरखपुर पहुंचे संभव ही नहीं है फिलहाल अभी इस हिसाब से। 5 मिनट में तो देवरिया नहीं हाँ पहुंचेंगे, तो तो लेकिन सब- 5 मिनट में पहुंचे तो बात ही इन लोगों की मुझे उटपटी लगती थी। हाँ। अब कम से कम उस रास्ते पे आ गए हैं कि कुछ तो इन लोग को आइडिया आ ही गया है। हाँ, नेक्स्ट में धीरे धीरे और इम्प्रूव ये लोग करेंगे। इम्प्रूव मतलब कि एकेडमिक्स फोकस स्टडी बढ़ानी पड़ेगी, बाकी सब चीज़ बढ़ानी है फोकस। कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा आ जाता है जोश इन लोगों में, अच्छा लगता है, हाँ। फिर गायब हो जाता है। फिर गए भी जाता है, हाँ, सही ये बात है। अभी 2-4 महीनों से मैं देख रहा हूँ तो है इम्प्रूव तो आया, लेकिन उसी को थोड़ा लंबा जलाना दिया। ये जब तक शुरुआत करती है तब तक एक चक्कर में झोंक ले लेती है, तबीयत खराब हो जाता है इसका। एक लेकिन हफ्ता- तबीयत तो अपने हाथ में नहीं हाँ, है, एक हफ्ता से परेशान है। कोई दिक्कत नहीं, वो दिखाए ठीक ठाक सब। हाँ? हाँ, सवेरे से नींद ही निकल जाए। हमें तो ठीक रहती है ना, तो बस फटाफट मोबाइल देखती रहती है 3 बजे से, इसका शुरू सुबह 3 बजे से हाँ, मतलब से कम 5 बजे घर नहीं, घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं। ये तो 4 फिर बजे ही लगा देती है लाल, 4 बजे वो घंटी बज जैसे जाता है। देखिए क्या घर पे भी बनाए कुर्सी या जैसे सिंपल ऐसे ही बैठ के, कोई ज़रूरी नहीं कि रात मान लीजिए सुबह अगर उठ गए 2-3 बजे 3 बजे घर पे ही बैठ जाइए, 4 बजे 5 बजे आइए, उजाला हो तब आइए, पढ़ना शुरू करना है, घर पे भी कर सकते हैं। जैसे मान ली रात हो गई हाँ, या रात को जैसे नींद नहीं आ रही, कहती नहीं मैं रात को जब आती हूँ 11-12 बजे तक, घर पे ही पढ़ो 11-12 बजे सही बात है। रात में, सुबह उठ जाओ वहीं पढ़ो। ये नहीं सोचना कि सेंटर में जाके पढ़ेंगे। एक तो आपकी आदत बनाने के लिए व्यवस्था दी गई है, धीरे धीरे घर पे भी शुरू करना है। चलिए और कोई प्रश्न है, कुछ है? इनका क्या है, चल रहा है कुछ? आप देखिए बताइए क्या चीज़, जैसे खोल के पूछिए क्या पूछना चाह रही है। जैसे आपसे सर जी मैथ किस क्लास के हैं? 7th का एक चैप्टर होता है। हाँ तो अभी देखिए 7 का जिस स्पीड से चल रहा है ये कम से कम 4 साल लगेगा इनका, जैसे कर रहे हैं। हाई स्कूल में? मैं तो चाहूँगा कि 1-2 साल में कर ले जाए, लेकिन ये सर जी थोड़ा सा मैथ में पहले से इम्प्रूव तो भी किए हैं। देखिए क्या है, इम्प्रूव तो ये लोग किए हैं, ऐसा नहीं कि इम्प्रूव दोनों में सब लोग किए हैं, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट कितना समय लगेगा, कितना लगेगा इन लोगों पे डिपेंड है। हाँ, जैसे मैंने और अब बहुत प्रेशर भी तो नहीं डाल सकते ना, एक सीमा है, उसके बाद इन लोगों को देखना है, बहुत प्रेशर भी डालना ठीक नहीं है। जितना कर सकते हैं करें। बाकी आप इनसे पूछेंगे ना मैथ कितना किस क्लास में, अपने आप निकल के आ जाएगा। और ये लोग झूठ नहीं बोल सकते, और अगर झूठ बोले तो आप मुझसे पूछिए तो तुरंत पकड़ में आ जाएंगे। नहीं बोलते हैं। नहीं पहले लोग बहुत झूठ बोलते थे, हाँ, पढ़- पता ही नहीं, हवाई मतलब हवाई नहीं लगती। अभी भी कई कई उसमें पकड़ जाती है, इसलिए मैं लिखवाता हूँ, चेक करता रहता हूँ, उसमें लोग पकड़ जाते हैं। झूठ नहीं बोल पाएंगे, झूठ बोलेंगे कहीं ना कहीं से फंस जाएंगे। तो 7 मैथ में है ना, मैथ 7 इंजीनियर बनना है तो मैथ भाई बहुत मेहनत करना पड़ेगा। चीज़ कठिन नहीं है, लेकिन लगना पड़ेगा उसमें। इसका दिमाग कभी और कई जगह घूमता रहता है, आर्मी बनूंगा, आर्मी में पता नहीं क्या बोलता है, वो बनूंगा। हिंदी है हाँ, यही सब घूमते रहते हैं। नहीं, ठीक है। कभी मोबाइल रखता है तो यही बात करता है। नहीं ठीक है, अब देखिए सपने अच्छे भगवान हैं, जाने क्या करेगा। नहीं ठीक है जो बनना है, लेकिन वही चीज़ है उस हिसाब से फिर मेहनत भी करना है, हाँ, उस हिसाब से मेहनत। लेकिन आर्मी तो नहीं जाने देंगे। अच्छा आर्मी में नहीं जाना देंगे, क्यों?
नहीं, एक ही बच्चा है यार। अच्छा एक बच्चा तो नहीं जाने देंगे। नहीं, अच्छा डर लगता है मुझे। उससे का अच्छा आर्मी पहले कैंसिल है। हाँ, अभी तो आप तो करते सच एनडीए में जाएंगे और मम्मी कह रही कि नहीं जाने नहीं नहीं सब हाँ? उसमें नहीं। 12 में टाइम है। तो मतलब टाइम। अभी 12 तक टाइम है। अच्छा मम्मी को कन्विंस करेंगे हैं? हाँ, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। दोनों का सब्जेक्ट सेम ही रहता है। हैं? इंजीनियर और हाँ। एडमिन सब्जेक्ट सेम ही रहता है। हाँ 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 इंजीनियर बनो सही है, लेकिन आगे और इसका नहीं, सपना ठीक। मत देखो, मुझे डर लगता है। नहीं, ठीक है। अब एंट्रेंस एग्जाम तो क्वालिफाई कर हाँ। इतना आसान भी नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, आप जो भी है मम्मी घर में बात करके, लेकिन पहले कम से कम 10th में सब मैथ तो करके दिखाइए हाँ मेहनत करेंगे ना। पहले, उसके बाद में कुछ करेंगे। पहले मैथ कुछ तो करके दिखाइए। आपका दीदी कुछ अब फिर की शादी भी कब सोच रही है? 2-3 साल में है? क्या सोचे, आप ही पे है सब कुछ। अब जब बोलेंगे कि नहीं पढ़ेगी शादी कर दूँ तो कर दूँगी। पढ़ने में तो इंटरेस्ट है, कोई अच्छा लड़का मिले वो भी पढ़ने उड़ने वाला हो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बहुत 24-25 तक तो बहुत वेट भी नहीं करना चाहिए नहीं करते हैं, ना। करेंगे कुछ। लेकिन कोई अच्छा मिले तो हमारे कार्तिक सर का भी कोई अच्छी लड़की मिले तो 23-24 साल तक। बहुत बुढ़ापे में सारी जैसे हम बहुत लेट किए तो बहुत, लेकिन ठीक है हाँ अपने क्लियर होना चाहिए और लक्ष्य पे है तो करो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं दीदी पढ़ती हैं, दीदी का कहीं कुछ ये भी बात सही है मम्मी की। समस्या नहीं हाँ? है, शादी खोजना समस्या है आजकल। शादी अच्छा मिल पढ़ नहीं उड़ लेंगे तो खुद अगर पढ़ लेंगे थोड़ा सा सक्षम हो गए तो अपने आप भी खोज सकती हैं। हाँ अपने आप मतलब अपनी जाति में या अपनी चीज़ें में मैट्रिमोनियल साइट पे भी खोजे जा सकते हैं और अच्छी शादियाँ मिल जाती हैं, अच्छे भी मिलते हैं वहाँ। ब्राह्मण परिवार के भी मिल सकते हैं, डिफरेंट मिलते हैं। ठीक है तो मम्मी कह रही है क्या? मम्मी की तो बात अच्छी है, मम्मी कह रही है जब तक बेटी पढ़ेगी पढ़ाऊंगी, यही कही ना। हाँ हाँ। बिल्कुल। केवल आपका लफड़ा नहीं सुनना चाहिए, शादी का टेंशन नहीं, यही ना? पढ़ेंगी तो हाँ बिल्कुल। हाँ मम्मी कह रही है कि अगर हमारी बेटी पढ़ेगी तो पढ़ाऊंगी, केवल इसका कहीं इधर उधर न सुनाई दे। ठीक है बस, अच्छी बात हाँ, है ना, हाँ, यही ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बस यही है। और लड़के साहब का आपकी जो इच्छा हो मैडम इंजीनियरिंग के लिए जो भी है वो देखिए मैथ लेकिन कर ले जैसे करेंगे पढ़ाई की विषय में मैं हर तरह से तैयार हूँ, सबसे। दीजिए सर। जैसे पढ़ेंगे वैसे तैयार हूँ, जितना है पढ़ेंगी पढ़ाऊंगी। शादी के बाद तो झंझट में पढ़ना ही है, तब तक पढ़ लेना, जिंदगी बना इतना देगा। बढ़िया मौका है बताइए। अभी शादी करोगी तो समस्या जैसे हम झेल रहे हैं वैसे ही चीज़ परेशान झेलेंगी। बात हाँ हाँ तो वो तो समस्या जिंदगी भर झेलना है, लेकिन सही बात अभी आज़ादी है तब तक आज़ादी काट लें, सही बात सही बात। अपना जीने का रास्ता बना लें, कैसे आगे हम खुश रह सकते हैं वो देख लें। है ना सही बात। शादी कोई जरूरी नहीं है, हाँ लेकिन हाँ मन सही होना मान चाहिए। सही होना। जैसे आपकी मान- तरफ से कोई शिकायत नहीं है लोगों की, कहीं कुछ सुना हो कुछ ऐसा कुछ? नहीं हमने तो कुछ नहीं अभी आया। नहीं हमारी भाषा सुनिए नहीं देखिए उसमें सच्चाई भी हाँ है सही बात है कि अगर क्योंकि हम बच्चों की देखिए गलती आपको नहीं मौका नहीं छुपाते। मिलेगा, अगर वो गलती करेंगे ना हाँ तो उनको मौका मिल जाएगा, हाँ आपको कोई मौका नहीं देगा। नहीं देगा, सही बात। सच्चाई जो है गलत है, ऐसा नहीं, लड़कियों को भी मौका देना चाहिए, लेकिन समाज थोड़ा सा गलत जो भी है वो मौका हाँ, नहीं देगा, समाज नहीं देने देगा, समाज इसलिए नहीं आपको थोड़ा सा और संभल के चलना है। और पढ़िए, मम्मी अगर ये कह रही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपसे भी कोई कुछ कहा नहीं है? नहीं मुझसे कोई कुछ हाँ, तो यहाँ आती है जाती है अपनी। मैं कोई नहीं। और कोई परेशान ऐसे करे तो पहली बात तो बचना है, ये तो इधर ही भैया है ऐसे सबको चलती कहते, है ना, लेकिन कोई इधर ही बदतमीजी कोई करे तो बताना है। कोई पूछेगा उनको देखिए तो रास्ते में देख नहीं दिखता है इसको। मैं बहुत बड़े, हाँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है, ना ही आप इनकी भी कोई शिकायत नहीं आई है। लास्ट में वो आज देखिए क्या है, जब भी बाहर आप जाएंगे ना वो होना ही होना है। वो नहीं हाँ। मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ, अगर 2-3 घंटा आप डेली किसी बाहर के साथ खेल रहे हैं तो ग्रुप में वो चीज़ होती है। यहाँ थी तो आप भी इधर वो जाती थी, हाँ यहाँ थी तो इधर उधर जाती थी, अब वहाँ किसी के घर नहीं जाती है, बस वो प्रीतेश में औरत है उसी के पास कभी 5 मिनट के लिए जाती है, यादो आदो कोई मतलब नहीं इसको है इसी से इसके और एक चीज़ और देखिए, जैसे मान लीजिए बेटी है, हाँ, कोई भी दूसरा आप हमको कुछ कह सकता है। सबसे हाँ। खतरनाक क्या होता है कि ये हमें समझ में अच्छी तरह आता है, तो किसी के कहने पे हम नहीं जाते। नहीं जाएंगे, हाँ सही बात है। देखिए क्या है, किसी को आपको परेशान करना हो तो कोई भी कह देगा अरे रात ही के गई बड़ी स्कूल है, समझ रहे हैं।
वो उन लोगों का कौन क्या कहता है, आपकी मम्मी का भरोसा आप पे होना चाहिए, ठीक है। तभी तो चुप रहती और ठीक है, वो मौका ना दें और फिर अपना कीजिए। मम्मी सपोर्ट कर रही है, इससे अच्छा तो मेरे सब पिताजी करना बहुत अच्छी बात है, मौका अच्छा है, कीजिए। आप कार्तिक भैया जैसे देखिए, आप सुधरे हैं, ऐसा लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, केवल आप में मैथ हो तो अच्छा है, आपका अच्छा है मैथ, लेकिन केवल वही कमी है कि थोड़ा सा उसमें लगना है। 9 घंटा 8 घंटा 9 घंटा में सब सब्जेक्ट मिला के मैं कह रहा हूँ, कुर्सी पे बैठ के नहीं करेंगे ना। ये जो रीडिंग वूडिंग करते हैं लोग, मेरा सर्टिफिकेट देख रहे हैं ना मिनिटी वाला, तो देखिएगा अभी इस साल का पैकेज देखिए उसका, देखिएगा, चेक कीजिएगा आप लोग। अब वहाँ पे जो भी बच्चे जाएंगे ना, उनकी रीडिंग हैबिट्स बहुत तगड़ी होती है। वो जो पेपर होता है ना, कैट का पेपर निकाल के देखिएगा, या फिर हम तो कैट नहीं, हमारा गेट का ही था, उसमें जो भी बच्चे जा, आप तो गेट का पता नहीं सब बंदी कर दिया है। 8 से आप चले गए। मैं तो यहाँ तो देवरिया गया था, पहले देवरिया गया, फिर देवरिया से मैं नैनीताल गया। देवरिया भी है स्कूल? नहीं, देवरिया कोचिंग की थी, तैयारी की, देवरिया तैयारी की, फिर वहाँ सिलेक्शन हुआ था नैनीताल में। तो ये जो इंग्लिश आप लोग कहते हैं, ये बेसिक है, स्टार्टिंग में भी आप लोग को लगता है और सब्जी बहुत कठिन कर रहा है, उस कैटेगरी में जाएंगे तो ये बेसिक करना ही पड़ेगा। अब दिक्कत क्या है कि अब बचपन में आपने देखी नहीं है, तो इसलिए आपको तकलीफ होती है, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना फिर दिक्कत होगी, चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, और कुछ कहना है? नहीं कहना है तो इम्प्रूव कीजिए। अभी दिल्ली बहुत दूर है, आप लोगों ने वादा किया था 13 घंटे का। मार्च में पेपर दूंगी तो मार्च बच हाँ? मार्च में पेपर दे दूंगी तो मार्च में चला गया। वो नहीं पाएगा मार्च में नहीं। अभी दीदी किस क्लास की करेंगे मैं था? इनका कम से कम मान लीजिए कि 2 साल लगेगा 10 तक पहुँचने में, 2 से 3 साल। अब ये मेहनत करेंगे तब जाके 2 साल में हो पाएगा, नहीं तो जिस स्पीड से चल रही हो 3 साल से नीचे होने वाला नहीं है। हमारे सर जी जैसा कह रहे हैं तो 3-4 साल, जैसा भगवान करे लोग स्पीड बढ़ा दे, मैं तो चाहता हूँ ना, मैं बहुत प्रेशर भी नहीं डाल सकता, लेकिन अगर कर देंगे तब इनका टाइम से हो जाए तो ठीक है। जब अपने से पढ़ेंगे, अपने से पास होंगे तो उसका कुछ मान अलग है, नकल से कहा उसका फिर वो मान फिर अलग जाके है। फंसेंगे। फिर फंसेंगे। और एक बार जब अपने से पास हो जाएंगे ना, तो फिर आगे कभी फंसेंगे नहीं, फिर निकलते जाएंगे। और यहाँ से अगर कूद के पास हो गए तो फिर जिंदगी में हमेशा ठोकर खाते रहेंगे। शुरू में बच्चे ठीक थे, लेकिन जो कोरोना आया इन लोगों को बहुत पीछे कर दिया। चलिए, अरे जो बीत गई सो बात गई, उसको क्या सोच के फायदा। वहाँ बम्बई स्कूल लेके गई थी तो मैं स्कूल तो नहीं भेजती थी, हाँ ठीक है। लेकिन दोनों टाइम ट्यूशन डालती थी।